हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम ये प्रश्नावली का कर चुके हैं। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9.1 का 17 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लगभग 16 17 के ही जैसा है। वो जो आंधी से पेड़ टूट जाता है, अगर इस प्रकार का है तो लगभग किसी में लंब पूछता है, किसी में आधार पूछता है। इसमें देखिए क्या पूछता है। तेज हवा के एक सीधे पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूर जमीन से टकराता हो तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। बच्चों देखिए, सवाल को पढ़ते पढ़ते दिमाग में भी आप लोगों के आना चाहिए कि ये सवाल कह क्या रहा है। ठीक, देखिए क्या कहता है कि एक सीधा पेड़ है और वो किसका सामना कर रहा है, आंधी का। ये पेड़ है, ये पेड़ हो गया। अब ये पेड़ जो है आंधी का सामना करेगा। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, इसकी हाइट पहले कितनी थी, एच थी। कितनी थी, मान लेते हैं इसकी पूरी हाइट कितनी है, एच थी। ठीक है, एच मीटर। यह मान लीजिए एच ऊंचाई से टूट गया, इतनी हाइट मान के चलिए। ठीक, और ये एक्स और शेष जो दूरी है क्या मान के चलते हैं, एक्स। तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस एक्स मान के। या अगर आप इसको पूरी एच मानते, इसका टूटा हुआ भाग एक्स मानते, तो एच माइनस एक्स ये बचता। ठीक है, यहाँ पे यही पार्ट आकर के 30 डिग्री पे झुक जाता है। पेड़ के पात से कह रहा है ना, इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर हो। ये दूरी दी गई है 30 मीटर। ओके, तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। एच प्लस एक्स का मान पूरा निकालना है। ए बी सी डी। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये आपका बी सी है। मान लेते हैं, माना पेड़ की जो हाइट है बी डी, माना बी डी पेड़ की ऊंचाई कितनी है, एच प्लस एक्स मीटर, इतनी है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एच ऊंचाई से, एच ऊंचाई से टूट जाता है। एच ऊंचाई से क्या हो जाता है, टूट जाता है। थीटा इसका कितना है, 30 डिग्री। और ये ए बी का मान कितना है, 30 मीटर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, ये एक्स हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लंब और आधार से। तो tan लगेगा थीटा के जस्ट सामने, ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ठीक है बच्चों, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब यहाँ पे tan लगेगा, क्यों, tan थीटा लंबाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब इसमें क्या है, बी सी है, और आधार क्या है, ए बी है। अब यहाँ पे मान रख देंगे tan
थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। ए बी सी का मान कितना है एच अपान ए बी का मान कितना है 30 डिग्री, वो 30 मीटर। tan 30 का 1/3 होता है और h पाई 30 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिलेगा आपको 30 अपान, यहाँ पे √3h रहेगा बराबर 30, तो h बराबर 30 अपान √3। इसका परिमेयीकरण करा लेते हैं, ठीक है। इसका परिमेयीकरण कराइए तो h बराबर क्या मिल गया हमें 30 बटा √3, √3 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए तो h बराबर क्या मिल गया 30 √3/3, 3 से काट दीजिए 10 आ गया। h बराबर क्या मिल गया 10 √3, h बराबर 10 √3 मीटर। अच्छा बच्चों, अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तब तो पूरी पेड़ की हाइट निकलेगी। अब आप लंब और कर्ण में साइन लगाएंगे पुनः, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 बराबर क्या लग जाएगा, लंब आपका कितना है h बटा कर्ण क्या है x। साइन 30 का मान होता है 1/2 h अपान x, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर आपको क्या मिलने वाला है 2h। क्या मिलने वाला है 2h। तो थोड़ा सा अच्छा इसके जो है, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे ये समीकरण चाहे इसको 2 बना दें और चाहे इसको 1 बना दें। अब यहाँ पे देखिए समीकरण h1 में h का मान दिया 10 √3, यहाँ रख दीजिए तो x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 2 गुणे 10 √3, आपको मिल जाएगा 20 √3। अब पेड़ की हाइट कितनी है पूरी, पेड़ की ऊंचाई आपने क्या माना था h + x। अब इसमें लगा दीजिए 10 √3 ये हो गया और 20 √3 ये हो गया, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 √3, कितना हो गया 30 √3, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली पूरी h मान के चलते, या इतना h ये तो लगाना ही पड़ता क्योंकि पेड़ टूटा हुआ था तो पूरी हाइट निकालना पड़ा। 30 √3 या √3 का मान रख दीजिए, ठीक है, या इसके आगे क्या रख दें, यहाँ पे लगाए दे रहे हैं 30 गुणे √3 का मान 1.732, गुणा कराएंगे 0, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 सत 21 और 3 2 5, 2 अंक बाद दशमलव 51.96 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 51.96, ठीक है। 0 नहीं भी लगा सकते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट कर लें। मिलते हैं 19 नंबर में, इसको नोट करें। हाय गाइस, देखिए फिर से आप लोगों का एक नया क्वेश्चन मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है, यदि सूर्य का उन्नतांश यानी होता है उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाए। 45 डिग्री था, फिर घट करके क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। मीनार की ज़मीन पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। अगर कोण घट रहा है तो छाया क्या होगी बढ़ेगी, 30 मीटर बढ़ जाती है
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ये मीनार हो गया और ये ज़मीन पर। अब यहाँ पे पहले एंगल कितना बन रहा था, 45 डिग्री। अब घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री। जितनी दूरी मीनार से बढ़ेगी उतना एंगल घटेगा। अब छाया जो है 10 मीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 10 मीटर बढ़ गई, पहले मान लीजिए x मीटर थी, अब क्या हो गई 10 मीटर बढ़ गई, यानी कुल दूरी हो गई x + 10 मीटर। ABC और ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है h। तो त्रिभुज ABCD यहाँ होगा। त्रिभुज ABD में h/, यहाँ पे tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार होगा बच्चों। tan थीटा की डिग्री कितना दिया है, देखिए यहाँ 30। जब हम पूरा ABD त्रिभुज में लेंगे तो ये 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब आपका AB बटा क्या है BD। तो यहाँ tan 30 का मान कितना है, 1/√3। और यहाँ दिया है AB का मान h दिया है और बटा BD का मान x + 10 दिया है। तिरछा गुणा कराइए तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3h बराबर x + 10, या h बराबर क्या मिलने वाला है, x + 10/1√3। समीकरण 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री = h/x हो गया। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। h/x क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर h, यानी कहने का मतलब जितना ये है उतना ये, ठीक है। h की जगह में रख दीजिए। तो हमें h निकालना था, तो x की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू जब निकल आएगी तो यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, ये समीकरण मान लेते हैं 2, h बराबर x के है, तो h और h ये बराबर है, तो x के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी h की जगह में रख दीजिए, ये उठा के यहाँ पर लगा देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, x + 10/√3, ठीक। अब x बराबर हमें ये प्राप्त हो गया, 45 का x बराबर h के, तो x बराबर ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमें h का मान चाहिए, h का मान चाहिए, तो x रख दिया, x की जगह में h रख सकते थे, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे एक काम करते हैं, देखिए h बराबर है तो ये आपस में बराबर। अगर हम x की जगह में h भी तो रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे h रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका h बराबर h + 10/√3 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 का मान किस में रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, √3h बराबर h + 10, h को इधर लाइए, √3h - h बराबर क्या हो जाएगा, 10। h कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा √3 - 1 बराबर 10। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10/√3 - 1, या √3 का मान निकाल करके परिमेयीकरण करा दीजिए, √3 + 1 बटा √3 + 1, माइनस ले करके +1 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, ठीक है। आप जानते होंगे उसी का ऊपर नीचे क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 कोष्टक में √3 + 1 बटा
ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, 3 में गया 2। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, ये 10 √3 + 1 और बटे में √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, जगह बहुत कम पड़ रही है, जगह की शॉर्टेज है। ठीक है, निकालते हैं अभी यहाँ पे रास्ता। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे 3 में 1 गया 2, यानी 10 कोष्टक में √3 + 1 / 3 में 1 गया 2, 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा, यानी 5। और कोष्टक के अंदर √3 का मान 1.732 + 1, ये जोड़ दीजिए तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 1 1 2.732 हो जाएगा। गुणा करा दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 1 16 और 5 तिये 5 सते 35, 1 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 3, 13 हो जाएगा। 13.66 मीटर क्या निकल आई, मीनार की हाइट निकल आई। ये बच्चों आपका आंसर हो गया 13.66 मीटर। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत घना घना हो गया है, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कि दिख नहीं रहा था ना, यहाँ पे 3.1 नोट कर लें इसको। हेलो गाइस, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु से, कोई भी जमीन में एक बिंदु स्थित है, बिंदु से उसी सतह पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है। ठीक है, जमीन की सतह है, ये जमीन की मान लीजिए सतह हो गई, एक बिंदु हो गया, एक किसी में मीनार खड़ी कर दीजिए। ठीक है, अब उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शज्या का मान 5/12 के बराबर है, यानी स्पर्शज्या का मान कितना दिया है, 5/12। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे θ1 कोण बन रहा है, ठीक है, यदि उस बिंदु से 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर 192 मीटर चले आने पर इस बिंदु पर जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शज्या है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाती है, यानी एंगल नहीं दे रहा है, स्पर्शज्या दे रहा है, यानी θ2 डिग्री बन रहा है। ठीक है, θ2, ये θ1 हो गया, θ2 हो गया। तो यहाँ से क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यश ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लेंगे, टोटल हो जाएगी x + 192। ठीक है, ये दूरी। तो हमें चित्र भी देखिए, पढ़ने के साथ साथ चित्र भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे A नाम दे दीजिए, यहाँ B नाम दे दीजिए, यहाँ C दे दीजिए, यहाँ D दे दीजिए। अब देखने को हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे थीटा नहीं दिया है। जब थीटा नहीं दिया, टेंजेंट दिया है, स्पर्शज्या का मतलब टेंजेंट दिया है। ठीक है, तो अगर हम बड़े त्रिभुज में देखें, ABD में, त्रिभुज ABD में क्या क्या दिया है, देखिए BD क्या दिया है, पूरा BD = दिया है x + 192 मीटर। ओके, और क्या दिया है, AB बराबर h मीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे θ1 हम क्या लेंगे, लंब बटा आधार, तो tan θ1 बराबर क्या हो जाएगा, h/x + 192। तो यहाँ पे tan θ1 यानी स्पर्शज्या का मान कितना दिया था, स्पर्शज्या का मान 5/12 दिया था, तो यहाँ पे 5/12 रख दीजिए, बराबर h/x + 192। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, 5 का x में कराइए, 5x + 5 दूना 10,
5 9 45, 1 46 और 5 4 960 बराबर 12h। ठीक है, अब यहाँ पे h बराबर अगर निकालना चाहें तो h बराबर ये 12 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 5x प्लस 960 बटा क्या हो जाएगा, 12। समीकरण 1 बना दीजिए। प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये क्या दिया है, tan θ1 θ2 बराबर 3/4 हो जाता है टेंजेंट। अच्छा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका h है और आधार क्या है, x है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा इसका मान दिया तो यहाँ पे रख दीजिए 3/4, यहाँ रख दीजिएगा लंब बटे आधार अर्थात h/x। तो अच्छा गुणा कराइए तो 3x बराबर 4h। अगर h बराबर यहाँ भी निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 बटे में आ जाएगा, 3x/4। समीकरण 2 हो गया। समीकरण देखिए 1 और 2 की तुलना करने पर h बराबर है ना, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अगर आप x का मान यहाँ रख देते, मतलब h का मान यहाँ पे उठा के रख देते तो भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। तो h बराबर हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये 3x/4 बराबर ये इसके आगे लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह है। ठीक, 3x/4 बराबर 5x प्लस 960 बटा कितना हो जाएगा, 12। तिरछा गुणा कराइए, 12 तिया 36, 12 तिया, ये चित्र हो गया आपका D। अच्छा, यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है। 12 तिया, ये सीधा तीर यहाँ पहुँचा, 12 तिया 36x बराबर लगाइए 4 के इसमें कराइए, 4 पंचे 20x और प्लस 4 का 0 में तो 0, 4 छंग 24, 4 9 36, 2 38, 3840। 20x को इधर लाइए तो 36x माइनस 20x बराबर हो जाएगा 3840। 36 में 20 चला जाएगा, कितना बचेगा, 16x बराबर 3840। x बराबर क्या हो जाएगा, 3840 बटा 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और यहाँ बचा 6, 16 चौको 64, 240 मीटर। अब उठा के आपको मान रख देना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए तो h बराबर 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 240 बटा 4, 4 छंग 24, 60, 36 18, 180 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी निकल आई, 180 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ANSWER आंसर हो गया आपका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको नोट कर लें।